अभी तक हम पढ़ रहे थे विजुअल आर्ट, और विजुअल आर्ट में हमने देखा पेंटिंग और स्कल्पटिंग। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में दो चीज़ें हमें मेनली देखनी है, एक है डांस और दूसरा है म्यूज़िक। तो देखने का मतलब है कि पढ़ना है ना। डांस के बारे में कुछ पढ़ना है, म्यूज़िक के बारे में पढ़ना है, और ये दोनों किस में आते हैं? परफॉर्मिंग आर्ट्स में। तो शुरू करते हैं, और इसमें भी दो आएगा परफॉर्मिंग आर्ट्स। एक तो देखो ये बता देता हूँ, परफॉर्मिंग आर्ट्स में हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, एक होगा डांस और एक होगा म्यूज़िक। अब डांस जो है वो भी एक फोक होगा और एक क्लासिकल होगा। म्यूज़िक भी कैसा होगा? फोक होगा और क्लासिकल होगा। हालांकि इसमें एक और होता है, वो जब पढ़ेंगे तब कवर करेंगे। तो हम करने वाले हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स में क्या क्या आता है? डांस एंड म्यूज़िक। तो डांस भी दो टाइप के होंगे, एक फोक और एक क्लासिकल। और म्यूज़िक भी कैसा होगा? फोक और क्लासिकल। हालांकि एक सेमी क्लासिकल भी होता है, वो भी आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इसमें बोला गया है कि भारत में, हमारे देश में हर पर्टिकुलर रीजन में, है ना, हर पर्टिकुलर रीजन मतलब जैसे कि एक जगह हो गया महाराष्ट्र, एक हो गया गुजरात, एक हो गया पंजाब, कर्नाटका, तमिलनाडु, हर रीजन में सबके अपने इंडिपेंडेंट और अलग अलग ट्रेडिशंस ऑफ फोक सॉन्ग है, म्यूज़िक है, डांस है, थिएटर है। तो पंजाब का सॉन्ग, फोक सॉन्ग अलग है, उनका म्यूज़िक अलग है, उनका डांस अलग है, उनका अलग थिएटर है। महाराष्ट्र का अलग है, गुजरात का अलग है, क्योंकि यार सबका ना कल्चर अलग है, सबका जीवन शैली अलग है, सबकी भाषाएं अलग है। तो सबका अपना अपना अलग सॉन्ग है। जैसे गुजरात में तुमने एक सॉन्ग जो गुजराती में गरबा बहुत फेमस है ना। पंजाब में भंगड़ा बहुत फेमस है। तो हर स्टेट का अपना अलग अलग, उनका अपना एक परफॉर्मिंग फोक आर्ट है। अलग सॉन्ग है, अलग म्यूज़िक है, अलग डांस है, अलग थिएटर है। फिर बोल रहा है कि महाराष्ट्र में भी ऐसे बहुत सारे अलग अलग ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जो महाराष्ट्र के अभी इंटीग्रल पार्ट है ना, मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड सोशल लाइफ। मतलब महाराष्ट्र के त्योहारों में और महाराष्ट्र का जो सामाजिक जीवन है वो उसका एक हिस्सा है। इंटीग्रल पार्ट मतलब उसका वो एक हिस्सा बन चुका है। एग्जाम्पल में देखो दिया हुआ है, जैसे कि कोली डांस, फिर तारप्पा डांस, फिर दशावतार ऑफ कोंकण, हम दशावतार को पढ़ेंगे भी आगे जाके। फिर पोवाड़ा, हम पोवाड़ा को भी आगे पढ़ेंगे। कीर्तन, उसको भी हम पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे तमाम तरीके के क्या है हमारे महाराष्ट्र में, वो है परफॉर्मिंग फोक आर्ट्स है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारे देश में अलग अलग रीजन में, अलग अलग रीजन में अलग अलग सॉन्ग्स है, म्यूज़िक है, डांस है, थिएटर है। फिर हमने महाराष्ट्र का कुछ एग्जाम्पल देखा, जैसे कि कोली डांस, तारप्पा डांस, दशावतार थिएटर हम पढ़ेंगे, पोवाड़ा जो एक सॉन्ग हो गया, कीर्तन, फिर ये जागर गोंधल। ऐसे तमाम तरीके के क्या है हमारे देश में, हमारे स्टेट में परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं, ट्रेडिशंस ऑफ क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने कौन सा पढ़ा था? फोक आर्ट्स। अब हम कौन सा पढ़ेंगे? क्लासिकल आर्ट्स। तो देखते हैं क्लासिकल आर्ट में क्या लिखा है। इंडिया हैज़ अ रिच हेरिटेज ऑफ क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स टू। द टेक्स्ट ऑफ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नाट्य शास्त्र रिटन बाय भरत मुनि इज सपोज टू बी द अर्लीस्ट वन डिस्कसिंग म्यूजिक एंड थिएटर। तो जो भी व्यक्ति, जैसे जितने भी तुम कमाल के एक्टर्स देख रहे हो ना, तो एक्टर्स लोग एक किताब ज़रूर पढ़ते हैं, और वो किताब का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र। या फिर जो म्यूज़िक बहुत करते हैं वो भी ये किताब पढ़ते हैं, किताब का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र। किसने लिखी है? भरत मुनि ने। ये अर्लीस्ट किताब है जिसमें किसके बारे में बात की गई है? म्यूज़िक और थिएटर के बारे में। म्यूज़िक और थिएटर, तो एक्टर्स क्यों देख रहे हैं? थिएटर में क्या करते हैं? एक्टिंग करते हैं। तो म्यूज़िक और थिएटर के बारे में जो बहुत बात की गई है, वो अर्लीस्ट, बहुत मतलब सबसे पहले जो बात करनी शुरू की गई है म्यूज़िक और थिएटर के लिए, वो कौन सी किताब में की गई है? नाट्य शास्त्र। किसने लिखी है? भरत मुनि ने। इसको एक बार सर्च ज़रूर करना, थोड़े और एक्स्ट्रा तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जब देखो सर्च कर लेते हो ना एक आधा बार खुद से,
सर्च करने का फ़ायदा ये होता है कि जो तुम्हारा नॉलेज है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाता है और फिर तुम्हें रटना नहीं पड़ता। जैसे कि नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखी है, अब तुम इसको यूट्यूब पे एक बार सर्च कर लो, फिर उससे कुछ चैप्टर्स के बारे में कुछ डिस्कशन सुन लो, तो तुम्हें एग्ज़ाम में अगर फिलअप में आ जाता है कि भाई भरत मुनि ने कौन सी किताब लिखी थी, तो वो नाट्यशास्त्र है। किस से रिलेटेड है, तो वो म्यूज़िक और थिएटर से रिलेटेड है। तुम जितने भी एक्टर्स को देखोगे ना, उन सब ने, जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी तुमने सुना होगा, ये सारे ये लोग की नाट्यशास्त्र एक किताब को रिफ़र ज़रूर करते हैं। ठीक है, अब भारत में बताया गया है, देखो आगे देखते हैं, द 9 मूड्स या फिर 9 रसास सपोज टू बी द फंडामेंटल इन द प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो बोल रहे हैं जब आर्ट को तुम प्रेजेंट करोगे ना, इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स को, इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स में क्या आता है, डांस एंड म्यूज़िक, जब तुम उसको प्रेजेंट करोगे तो ये 9 चीज़, ये 9 मूड ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें फंडामेंटल है कि भाई ये 9 मूड तो रहता ही है। कौन से हैं वो 9 मूड? अभी देखो ये जो चीज़ है ना, ये रटने की बिल्कुल चीज़ नहीं है, मैं तुम्हें समझाऊंगा कैसे। जो 9 रसास है, ये जो 9 मूड है ना, ये तुम देख सकते हो नाट्यशास्त्र जो भरत मुनि ने लिखी है उसमें भी ये सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ओरिजिनली 8 ही मूड है, 9 नहीं है, लेकिन खैर हम वो सब में नहीं पढ़ेंगे। हमें जो टेक्स्ट बुक में दिया है कि 9 मूड्स, हम वही पढ़ते हैं। तो जो 9 मूड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स में, वो कौन से हैं? सबसे पहला है श्रृंगार, और वो कौन सा हो गया, लव। देखो जैसे एक तरीका बताता हूँ इस चीज़ को याद करने का, याद करने का नहीं, समझने का। श्रृंगार, लव, परफॉर्मिंग आर्ट्स का मतलब होता है डांस एंड म्यूज़िक। अब श्रृंगार को समझने के लिए, श्रृंगार का मतलब क्या है, लव। जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ यार पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, और मैं तुम्हें बड़े प्यार से बोल रहा हूँ कि यार पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, तो मेरा जो फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है अभी वो कौन सा है, लव, कि यार पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, तो वो क्या हो गया, श्रृंगार। सेकेंड है हास्य मतलब ह्यूमर। मैं तुम्हें एक हंसते हुए कहते हैं भाई पढ़ना बहुत ज़रूरी है भाई, एक पूरा हंसते हुए मैं तुम्हें बोलूँ। जैसे क्लासों में ऐसा होता है ना कि कोई बच्चा कुछ बोलता है और वो गलत बोल देता है, तो फिर टीचर हंसते हुए बोलता है क्या भाई इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो वो कौन सा हो गया, हास्य। अच्छा, ये वो मूड है, ये वो चीज़ें जो हम रेगुलर लाइफ में इसे फील करते ही हैं। भले ही तुम अभी इसको रटने की कोशिश कर लो, वो अलग बात है, लेकिन ये जितने भी 9 मूड्स हैं, ये 9 की 9 मूड हम रेगुलर लाइफ में इसे फील करते हैं, हम इसे बोलते हैं, हम ये एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो तुम प्रेम से तो बोलते ही हो किसी ना किसी को, है ना। श्रृंगार लव के तरीके से कि भाई लव मतलब प्रेम से कहना, प्यार से बोलना। हास्य मतलब ह्यूमर की तुमने एक हंसते हुए कह दिया, मान लो कि भाई हंसते हुए नहीं, किसी कुछ बोल देते, कुछ जोक हो गया कि भाई पढ़ ले बहुत ज़रूरी है। फिर है विपत्सा का मतलब रिपल्शन जैसे कि मान लो तुम कहीं से जा रहे हो और कोई चीज़ बहुत स्मेल कर रही है गंदी, तो तुम कैसे कहते हो यार यहाँ से निकलो यार फटाफट, बड़ी गंदी स्मेल आ रही है यहाँ से, तो उसे हम क्या कहते हैं, विपत्सा, रिपल्शन। जैसे कि यही लेते हैं कि मैं तुम्हें कहा कि भाई श्रृंगार बड़े प्यार से मतलब पढ़ाई कर लो यार, फिर मैं तुम्हारा मजाक उड़ाते हुए बोल दिया हंसते क्या भाई पढ़ ले, और तुम्हारा उसमें जवाब है भाई हटते कोई फ़ायदा नहीं पढ़ के, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम कर रहे हो विपत्सा, रिपल्शन की वक्त कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ाई लिखाई, हटाओ इसको। ये हो गया रिपल्शन, तुम नकार रहे हो, तुम उससे दूर जा रहे हो। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, कुछ गंदा स्मेल आ रहा है, तुम उसको रिपल्शन कर रहे हो, क्या भाई हट। फिर रौद्र, टेरिबल। अब भाई जब तुम विपत्सा करोगे कि हट पढ़ लिखे कोई फ़ायदा नहीं, तो तुम्हारा टीचर फिर तो भाई रौद्र रूप में आएगा ही, डांटेगा कि पढ़ चुपचाप, तो वो कौन सा हो गया, रौद्र रूप, ये पढ़। और उसके बाद में जब टीचर रौद्र रूप में आता है तो भाई तुम हो जाते हो बिल्कुल ही करुणा वाले इंसान, एकदम सैड कि अरे यार आज तो मतलब बेइज्जती हो गई तगड़ी वाली, बिल्कुल पूरे क्लास के सामने। फिर तुम बनते हो वीर, मतलब हीरोइक की, अब बताएंगे कि हम भी कुछ है, पूरा टेस्ट में पढ़ के आएंगे, 20 नंबर लेके आएंगे, बिल्कुल ही तुम वीर हीरोइक बन जाओगे। और अगर गलती से बेटा तुम्हारा 20 में 20 आ गया तो तुम क्या बनोगे, भयानक, और अपने दोस्तों के बोलोगे क्या भाई इसने मेरे को ना, यही टीचर ने मेरी बेइज्जती कर दी थी। तुम थोड़ी बोलते हो इन्होंने मेरी बेइज्जती की थी, तुम आपस में ऐसा नहीं बात करते,
या फिर झूठ तो बोलना है मत कि नहीं नहीं हम तो बहुत इज्जत करते हैं यार, कुछ नहीं करते हो यार, मुझे पता है तुम्हारे बारे में, रोज़ मैं बहुत सारे बच्चों से उनको पढ़ाता हूँ, मिलता हूँ, तो मुझे पता है बच्चे आपस में क्या बात करते हैं। तो ये कि ये बहुत बेइज्जती किया था इसने मेरी, मैंने ला दिया 20 में 20, बिल्कुल ही एकदम भयानक तरीके से बोलोगे कि सामने वाला भी घबरा जाए, फियरफुल। फिर अद्भुत जो उसका एक्सप्रेशन होगा ना तुम्हारे दोस्त का कि ओ भाई सही में 20 में 20, तेरे कल तक तेरे 20 में से 1 नंबर आ रहे थे, तो वो हो गया एकदम अद्भुत, वंडरस, ओ गजब। और जब तुम ये सब उखाड़ लोगे जीवन में, तब तुम्हारे मन में क्या आएगा, शांत, क्या पीसफुल हो गया एकदम, बदला बुदला ले लिए, बेइज्जती रिटर्न सब ठीक कर दिए। तो यार ये वो 9 मूड्स हैं जो तुम अपने रेगुलर जीवन में, मैं देख रहा था कि वो चालू है कि नहीं, रेगुलर जीवन में फील करते हो। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। श्रृंगार मतलब लव, मैं तुम्हें प्यार से बोल रहा हूँ कि बेटा पढ़ ले। हाश मतलब है पढ़ ले यार, कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं पढ़ेगा तो। विपत्सा मतलब रिपल्सन के हट, पढ़ लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, बढ़िया चल रहा है जीवन। सुबह उठेंगे 10 बजे, क्या ज़रूरत है 7 बजे उठने की, आराम से उठेंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और 4 चीज़ चलाएंगे। फिर तुम्हारे घर वाले या टीचर हो जाएंगे एकदम रौद्र टेरिबल के, भगैर से पढ़े कर। और फिर तुम हो जाओगे करोना वाले एकदम सैड कि अरे यार शे बेइज्जती हो गई। फिर तुम्हारा मन करेगा भाई कुछ ना कुछ तो अब उखाड़ना है जीवन में, तो तुम बनोगे वीर। फिर वीर के बाद आएगा भयानक, एकदम फियरफुल कि यार बिल्कुल ही अद्भुत हो चुके हो। उसके बाद तुम्हारे लोगों का एक्सप्रेशन क्या होगा, अद्भुत। और फिर क्या आएगा जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो शांत। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन ये 9 मूड्स जो होते हैं, 9 रसास हैं, ये अपन दिन भर अपने लाइफ में, जैसे कि एक और सोच लेते हैं ना, मज़ा आता है ऐसे सोचने में, याद भी हो जाएगा यार, बार बार करते रहेंगे तो। जैसे कि जब स्कूल ख़त्म होता है ना, जैसे मेरा बताता हूँ मेरे टाइम का, तो स्कूल ख़त्म होता है ना, तो वो सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है, वो जो बेल होती है ना, वो बजती थी मेरे स्कूल में से, टंग 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 टंग। अरे भाई उसी का इंतज़ार था कि तू ये बजा दे भाई, अपना जीवन खुश, मतलब उस टाइम पे मेरे मन में आता था शांत, पीसफुल वाला रस, पीसफुल वाला मूड कि बाप भाई मज़ा आ गया, एकदम खुशी। और बाकी दिन भर में क्या करता था स्कूल में, तो मेरा तो यही काम था, खाली मेरा मेन ऑब्जेक्टिव स्कूल का यही था, हास्य, कि भाई जाना है, खूब हंसी मजाक करके आना है। और फिर टीचरों का काम था ये वाला मेरे प्रति, टीचर लोग ये ज़्यादा प्रीफर करते थे। देख रहे हो मैं कितना बढ़िया इंसान हूँ, मैं ये प्रीफर करता हूँ, और टीचर मेरे खिलाफ़ क्या प्रीफर कर रहे हैं, ये प्रीफर कर रहे हैं। तो जब मैं ये कर रहा हूँ और टीचर ये कर रहे हैं, मैं बोल नहीं रहा हूँ, तुम स्क्रीन पे देखो, इसको याद करो। हास्य मतलब ह्यूमर, रौद्र मतलब टेरिबल। हास्य जो मैं कर रहा हूँ, रौद्र जो मेरे टीचर कर रहे हैं। और एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो दिस वॉज माई एक्शन, दिस वॉज टीचर का रिएक्शन। और फिर रिटर्न में क्या मिला मुझे, ये हो गया मैं। तो अपन अच्छे खासे हंस खेल रहे थे, ये हो गए गुस्सा, अपन हो गए सैड। लेकिन फिर वही है, कोई बात नहीं, हम भी कुछ करके दिखाएंगे, तो भैया वीर, फिर भयानक, फिर अद्भुत, ओहो कमाल की बात। और फिर क्या हो जाएगा, शांत। तो रटना मत, सिंपल सा है, श्रृंगार, लव, विपत्सा, रौद्र, करुणा, वीर, भयानक, अद्भुत, शांत। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। तुम एक ही बात को इस 9 की 9 फॉर्म में बोल सकते हो। किसी बात को प्यार से, मैं बोलूँ पढ़ाई करो, प्यार से बोल दिया। हंसते हुए बोलो कि भाई पढ़ ले यार, विपत्सा हट पढ़ चुपचाप, पढ़ ली। फिर तुम बोलते हैं पढ़ ली क्या फ़ायदा है, तो वो हो गया विपत्सा टाइप। रौद्र की पढ़, है ना। तो अलग अलग तरीके सैड की यार, जैसे तुम सैड हो के बहुत, तुम बोलते हो ना पढ़ाई करना है, तुम हमेशा ऐसे इसी भाव में रहते हो तुम, कि अबे यार पढ़ना है भाई, तो तुम हो गए सैड, बिल्कुल तगड़े वाले, है ना। और फिर जब तुम वो बनाते हो ना, क्या बोलते हो उसको, कि कल ज़िंदगी में क्या बदल देना है, तब तुम होते हो वीर, कि कल सुबह उठ के चैप्टर नंबर 2 पूरा, साइंस 1 का डन, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पूरा, सिविक्स का चैप्टर नंबर मतलब पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 पूरा कर देंगे, मैथ्स का इतने इतने सम रिवाइज कर लेंगे। तुम बिल्कुल ही वीर हो जाते हो। या भी बताएंगे कल सुबह 4 बजे उठ के दुनिया हिला देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम चाहें तो इस पर दिन भर बात कर सकते हैं, लेकिन इतना घिसने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम समझ चुके हो, अब तुम्हें ये चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी, एटलीस्ट इतना हमने डिस्कस कर लिया है।
आगे चलते हैं। आगे है कि भाई जो भारतीय लोग हैं हमारे इंडियन पीपल कांटेक्ट में आए, मतलब मिले कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ अदर नेशन। तो भाई दूसरे देशों का जो ट्रेडिशन था हम भारतीय लोग उससे मिले। तो हमारे देश का अलग ट्रेडिशन, उनके देश का अलग ट्रेडिशन, दोनों देश वाले लोग मिले और इसका रिजल्ट ये निकला कि ब्लेंडिंग हुई। ब्लेंडिंग का मतलब मिलना, ब्लेंडिंग का मतलब घुल मिल जाना बिल्कुल ही। तो दो ट्रेडिशन अब क्या होगी, मिलेगी, अलग अलग दो ट्रेडिशन मिलेगी, ठीक है। और समय के साथ साथ दोनों जब मिलेगी तो एक नया चीज़ शुरू होगा, यही लिखा हुआ है। एज अ रिजल्ट मैनी स्टाइल्स ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफ क्लासिकल वोकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, डांस केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो भाई जब दो अलग अलग स्टाइल मिलेगी तो एक नया स्टाइल उसमें से क्या होगा, बन के आएगा। यहाँ तक तो ठीक ठाक था। जहाँ इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ। अब भारत में अगर तुम देखो तो दो मेन ब्रांचेस ऑफ म्यूज़िक है, ठीक है। इंडिया में कितने मेन ब्रांचेस ऑफ म्यूज़िक है भाई, दो मेन ब्रांचेस ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में दो मेन ब्रांच है, कौन से हैं वो देखते हैं। देखो, एक होता है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में हिंदुस्तानी म्यूज़िक और दूसरा होता है कार्नेटिक म्यूज़िक। तो देखो म्यूज़िक में ऐसा होता है ना, एक होता है क्लासिकल म्यूज़िक, एक होता है सेमी क्लासिकल म्यूज़िक और एक होता है फोक म्यूज़िक। तो क्लासिकल म्यूज़िक में दो है, कौन से हैं क्लासिकल म्यूज़िक में, एक है हिंदुस्तानी म्यूज़िक और एक है कार्नेटिक म्यूज़िक। जिसको इंटरेस्ट हो इसमें और वो ज़रूर जाके इसमें एक बार देखे कि भाई हिंदुस्तानी म्यूज़िक में क्या है, कार्नेटिक म्यूज़िक में क्या है। जैसे कि कार्नेटिक म्यूज़िक में मेरे हिसाब से ज़्यादा करके देव भगवान के लिए गाने हैं। हिंदुस्तानी म्यूज़िक में तो सारे हैं, जो नॉर्मल लड़का प्रेम की बातें भी हैं, भगवान के भी हैं, ऐसा कुछ है। तो जाके एक बार सर्च करो, मैं भी एक दिन करा था काफ़ी टाइम पहले, तो मैं ये सब पढ़ रहा था। तो म्यूज़िक में तीन चीज़ें देखो, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल और फोक। डांस में भी तीनों हो सकता है, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल और फोक। तो क्लासिकल में कौन सी म्यूज़िक है भाई, हिंदुस्तानी म्यूज़िक है और कार्नेटिक म्यूज़िक है, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ देखो, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल। अच्छा, सेमी क्लासिकल में क्या होता है, सेमी क्लासिकल में कुछ चीज़ क्लासिकल के होंगे और कुछ फोक के भी होंगे, वही लिखा हुआ है। सेमी क्लासिकल हैज़ इंक्लूडेड मैनी स्टाइल ऑफ फोक म्यूजिक्स। तो भाई क्लासिकल एक म्यूज़िक कौन सा होता है, क्लासिकल। देखो क्लासिकल म्यूज़िक मतलब क्या होता है ना, जो जिसमें यार काफ़ी ट्रेनिंग वेनिंग लगती है, काफ़ी समय से वो चलता हुआ आ रहा है। और फोक वाला जो होता है ना, उसमें ऐसा बहुत ट्रेनिंग वेनिंग की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। तो अगर तुम क्लासिकल को देखोगे तो क्लासिकल का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कार्नेटिक म्यूज़िक, ठीक है। तो एक म्यूज़िक है जो है क्लासिकल और एक म्यूज़िक जो है वो है फोक, और इन दोनों के बीच में कौन सा होता है, सेमी क्लासिकल म्यूज़िक। काफ़ी डिटेल हम और भी बात कर सकते हैं, इनके एग्जाम्पल्स की बात कर सकते हैं, पर रहने दो, जिसका मन कर जाके सर्च कर लो, बाकी लोग तो ठीक है, इतना ही पढ़ लो कि भाई म्यूज़िक में एक क्लासिकल, एक सेमी क्लासिकल और एक फोक है। फोक का यहाँ पर डिस्कस भी नहीं किया है, बस याद रखो भारत में जो म्यूज़िक होता है क्लासिकल में दो होता है, कौन सा है वो, हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कार्नेटिक म्यूज़िक। अब आगे देखते हैं। अब हमें पढ़ना है इंडियन क्लासिकल डांस, ये याद रखना है, ठीक है। ऊपर वाले में लिखा हुआ है कि एक ब्यूटीफुल ब्लेंड है तीनों फॉर्म का, मतलब म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंट, डांस तीनों मिलके एक बहुत ही सुंदर इंडियन क्लासिकल डांस सारे बनते हैं। तो अब देखते हैं इंडियन क्लासिकल डांस कहाँ पे कौन से, ये तुम्हें याद रखने होते हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहला जो इंडियन क्लासिकल डांस अपने को करना है वो है कथक ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो ये याद रखना यार, कथक कहाँ से है, नॉर्थ इंडिया से। ये क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग, है ना, तुम्हारे स्कूलों के एग्ज़ाम में पूछ लेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ सकता है, और साथ साथ में अगर तुम कोई कोचिंग में जा रहे हो तो वहाँ के पेपरों में आ सकता है। तो भाई नॉर्थ इंडिया में से कौन सा है, कथक। इंडियन क्लासिकल डांस की हम बात कर रहे हैं। लावनी कहाँ से है, महाराष्ट्र। ओडिसी सबसे बढ़िया यार, देखो लावनी हमें याद रहेगा, तो महाराष्ट्र के हैं तो भाई लावनी याद रहेगा। उड़ीसा से ओडिसी, सिंपल नाम से मालूम पड़ता है, तो ये भी सिंपल हो गया। कथकली एंड मोहिनी अट्टम ऑफ केरला। यार मोहिनी अट्टम हमने कहीं पढ़ाई की थी, थोड़ा दिमाग लगाना, और अगर तुम सोच पाओ कि मोहिनी अट्टम में नाम हमने कब और कहाँ पढ़ा था विद पेज नंबर, तो कमेंट में एक बार बता देना कि हाँ जी ये चीज़ तो हमने पढ़ाई की थी। और अगर नहीं याद आ रहा है तो पढ़ लो भाई, याद करो, दिमाग लगाओ, पेपर आने वाले हैं। तो क्लासिकल डांस में अगर देखो तो कथक है जो वो कहाँ से है, नॉर्थ इंडिया से। लावनी है वो महाराष्ट्र। ओडिसी कहाँ से, ओडिशा।
भरतनाट्यम कहाँ से है? तमिलनाडु। और कथकली एंड मोहिनी अट्टम फ्रॉम या फिर ऑफ केरला। ये इतना तो मैं याद रखना, एक बार रिवाइज भी करा देता हूँ। हाँ, लावनी, लावनी देख सकते हो, लावनी डांस महाराष्ट्र, तुमने देखा ही होगा लावनी। कथकली केरला, केरला में एक और था मोहिनी अट्टम। ठीक है, तो आओ इसे याद करते हैं, बहुत ज़रूरी है। याद करना ही तो ज़रूरी है यार, टीचर खाली आके पढ़ा के भाग जाते हैं ना, वो तो बात ठीक है, लेकिन याद भी करा दे तो थोड़ा कुछ बढ़िया हो। 9 मूड्स पहले मेरे को बताओ। एक था श्रृंगार, श्रृंगार मतलब होता है लव, ओहो तुम्हारा फेवरेट। उसके बाद में था हास्य, हास्य मतलब क्या होता है? ह्यूमर, ये मेरा फेवरेट। तो श्रृंगार हो गया, हास्य हो गया, अभी रैंडम याद करता हूँ। एक था वो जो टीचर मेरी गुस्सा हो गई थी, है ना, रौद्र रूप। फिर अपन हो गए थे बिल्कुल तगड़ाई से सैड। ठीक है, तो श्रृंगार हो गया, हास्य हो गया, रौद्र रूप हो गया, सैड हो गया। एक वो था रिपल्शन, बीभत्सा, कि यार क्या पढ़ाई करना, भागो इधर से, वो ये वाला था। फिर था एक वीर मतलब हीरोइक। फिर एक था भयानक। उसके बाद में एक और था, वीर हो गया, भयानक। भाई याद करो, कोई कॉपी वॉपी नहीं करेगा, तुमको कसम है। एक और था यार, फिर से लिखूंगा तो याद आएगा। देखो फिर करते हैं, ऐसे ही रिवाइज होता है। ठीक है, एक था सबसे पहले श्रृंगार मतलब लव। फिर था ह्यूमर मतलब हास्य। फिर था विभत्सा मतलब रिपल्शन। फिर था सैड। फिर था वीर। फिर था भयानक, अरे हाँ शांत, जो मैं हमेशा रहता हूँ, शांत, ये तो मैं भूल ही गया। तो भाई शांत रहना भी बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी। शांत, यही सारे तो अपन ने पढ़ा हुआ था, वीर, भयानक, शांत, यही सारे मूड हैं जो अपन जीवन में देखते रहते हैं, यही सब पढ़े हैं ना। कहाँ पढ़े थे? ये रहा। एक अपन ने नहीं किया, खाली 2, सॉरी, ये करुणा रह गया अपना, करुणा, और दूसरा अद्भुत। अब इसको याद रखेंगे, करुणा और अद्भुत, करुणा और अद्भुत। ठीक है, सिंपल सिंपल चीज़ें होती है, ऐसे दिमाग को जोर देते रहो, याद हो जाता है सब। फिर अपन ने क्या देखा? फिर अपन ने अभी जस्ट पढ़ा था, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट, नॉर्थ इंडिया में से कौन सा है? कथक। उसके बाद में लावनी हमने देखा था, वो कहाँ से है? महाराष्ट्र। फिर हमने देखा था ओडिसी फ्रॉम ओडिशा। फिर हमने देखा था भरतनाट्यम, भरतनाट्यम है तमिलनाडु से। फिर हमने देखा था कथकली, कथकली और मोहिनी अट्टम, वो कहाँ से है? केरला। तो ये तो तुम्हें याद होना ही होना चाहिए, ये कंपलसरी भाई याद करना। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक 2 टाइप का था, हिंदुस्तानी म्यूज़िक और साथ में कार्नेटिक म्यूज़िक। ठीक है, हम भूले कौन से थे उसमें? अद्भुत भूल गए थे ना, मैं याद करा था कि यार अद्भुत और करुणा, करुणा मतलब सैड। ये क्या है, ये सैड सूट तो हम होते ही नहीं, इसीलिए भी इसको याद नहीं करते, बाकी इधर से होते हैं यार कभी कभी, कोई बात नहीं, चलो आगे। In India, in the post-independence period, various festivals of music and dance are organized with a view to make it accessible to common people। तो बोल रहे हैं भाई भारत में ना अब बहुत सारे प्रोग्राम कराए जाते हैं वो डांस एंड म्यूज़िक के, ताकि जो भारतीय लोग हैं उनको भी जाके देखने का मौका मिले कि भाई देखो ये हमारे देश का डांस है, ये हमारे देश का म्यूज़िक है। तो वैसे ही भारतीय लोग भी जाते हैं, फॉरेनर्स लोग भी आते हैं। तो वैसे ही पुणे में एक फेस्टिवल कराया जाता है जिसमें सब लोग को बुलाया जाता है, सब आते हैं, सुनते हैं। उसका नाम है सवाई गांधर्व। तो सवाई गांधर्व एक बार यूट्यूब पे सर्च करोगे, एक शॉर्ट्स देख लेना, वो लोग गाना गा रहे हैं, सारी ऑडियंस बैठ के सुन रही है। तो ये सवाई गांधर्व में सब जाते हैं, सुनते हैं। ठीक है, ताकि लोगों को भी मालूम पड़े कि यार हमारा डांस कैसा है, हमारी म्यूज़िक कैसी है, हमारा ट्रेडिशन क्या है। तो बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, उनमें से एक का नाम दिया हुआ है सवाई गांधर्व। आगे देखते हैं। Lately, we can see an inclination towards experimenting and creating fusion of various music styles। तो बोल रहा है आगे, अब देखते हैं कि यार ना अब अलग अलग स्टाइल को फ्यूजन किया जा रहा है, मतलब 2 अलग अलग स्टाइल को मिलाया जा रहा है।
जब दो चीज़ों को मिलाया जाता है उसको क्या अपन बोलते हैं, फ्यूजन। तो एक्सपेरिमेंट करें कि भाई ये एक स्टाइल है, ये एक स्टाइल, दोनों को मिला दिया जाए, ठीक है। अब ये मिलाने का काम एक व्यक्ति ने किया था, उनका नाम था पंडित उदय शंकर। अब पंडित उदय शंकर जो है, इनको इवन फादर ऑफ मॉडर्न डांस कहते हैं, है ना। इनको अवार्ड भी सरकार ने दिया हुआ है और बहुत ही गजब के व्यक्ति रहे ये पंडित उदय शंकर। जैसे कि अमेरिका और यूरोप में जो इंडियन डांस अगर किसी ने इतना पॉपुलर किया है ना, या पहली बार जो वहाँ पे लेके गए ना, वो थे पंडित उदय शंकर। और इनके जो भाई थे वो भी बहुत ही गजब के व्यक्ति थे। तो तुम सब सर्च करना, रविशंकर शायद उनका नाम है, मैं सही कह रहा हूँ मैं अगर भूल नहीं रहा हूँ तो पंडित उदय शंकर जो हैं वो, उन्होंने जो भारतीय डांस है उसको यूरोप और अमेरिका में लेके गए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक नया स्टाइल भी बनाया। ही सक्सेसफुली क्रिएट अ फ्यूजन। तो भाई फ्यूजन किए, फ्यूजन मतलब दो चीज़ को मिलाना। किसका फ्यूजन किया इन्होंने, इंडियन क्लासिकल डांस का और यूरोपियन ओपेरा का। तो इन्होंने किसका फ्यूजन करवा दिया, इंडियन क्लासिकल डांस और यूरोपियन ओपेरा। इंडियन क्लासिकल डांस तुमको पता है, नहीं पता है झूठ मत बोलो, ये देखो यहाँ पढ़े, इंडियन क्लासिकल डांस, कथक नॉर्थ इंडिया, फिर हमने पढ़ा था लावनी महाराष्ट्र, फिर हमने पढ़ा था ओडिसी उड़ीसा, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली और मोहिनीअट्टम केरला। 9 मूड्स भी खुद ही अब रिवाइज कर लो। तुम्हारा अब मूड कौन सा हो गया है, बोलना ही मत, बोरिंग वाला मूड हुआ है, बहुत मारेंगे बेटा उधर ही आके। तुम्हारा अब मूड होगा कि वाह क्या पढ़ाया है, तुम अब मूड में हो, अद्भुत, वंडरस। तुम हो या ना हो, मैं तो हूँ, तो अद्भुत। इसके बाद जब तुम टेस्ट देने जाओगे तब तुम किस मूड में आओगे, तुम आ जाओगे करुणा। करुणा मतलब सैड, कि हट यार इतना पढ़ के आया, टेस्ट में कुछ लिख नहीं पाया। फिर वीर भी बनोगे कि अगले टेस्ट में बताते हैं। फिर भयानक भी बनोगे कि अब तो बताना ही पड़ेगा। फिर श्रृंगार लव वाले मूड में भी आओगे और लोग तुम्हारा मजाक भी उड़ाएंगे, मतलब हास्य होगा। फिर तुम सबसे दूर जाओगे, मतलब रिपल्शन, विपत्सा, है ना, और रिपल्शन हो जाएगा तुम्हारा। तो ऐसे ही रैंडमली यार सारे मूड्स को याद कर लिया करो, कुछ कुछ रैंडम बीच में सोच सोच के, ताकि रटना नहीं पड़ता है। फिर लिखा ही ऑल्सो इंक्लूडेड वेरियस फॉर्म्स ऑफ फोक डांस इन स्टाइल। तो बोल रहा है कि उन्होंने बहुत अलग अलग फोक डांस भी अपने स्टाइल में इंक्लूड किए थे। Thus the scope of presenting the Indian performing arts seems to be constantly expanding। तो बोल रहा है कि अभी के टाइम पे जो हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं वो अभी क्या हो रहे हैं, बहुत ही एक्सपांड और उनका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़ रहा है, दुनिया भर में अब लोग उसको देख रहे हैं। The same phenomena is apparent in the field of Indian visual art। तो भाई जो इंडियन विजुअल आर्ट हो या इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट हो, ये दुनिया भर के लोग इसे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसको उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सब अब हो रहा है। अब आखिरी मुद्दा तुम्हारा इस चैप्टर का बचता है, वो है आर्ट्स, अप्लाइड आर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। यार इसके ना मैंने एक आंसर में भी इसको याद करवाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाया करो ना, ये आंसर में मैंने इसको समझाया है। यही पूरा मुझे अभी याद आ रहा है कि आर्ट मार्केट एक इंडिपेंडेंट फील्ड है, ये पूरे मैंने आंसर में समझाया हुआ है ये चीज़। पर कोई बात नहीं, अगले वीडियो में इस छोटे से टॉपिक को, ये 1 और 2, इसको ध्यान से पूरा पढ़ लेंगे ताकि इस चैप्टर में कुछ बचे नहीं। फिर बचेगा अपना चैप्टर नंबर 5। देखो चैप्टर नंबर 5 ठीक ठाक चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 थोड़ा सा चैप्टर है दिमाग वाला। फिर चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 9, यही तो चैप्टर है जो थोड़ा सा वो है। बाकी 6 और 7 इसको तो मैं मानता हूँ, इवन 6 नहीं 7 8, हाँ 7 और 8, ये तो मतलब इतना आसान चैप्टर है जो क्या ही बताऊँ तुमको मैं। तो 5वां है थोड़ा बहुत याद करने का, वो हालांकि यूट्यूब पे अगर तुम देखोगे ना, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है वो सारे बॉक्स क्वेश्चन वाला, उसको ढूंढना कभी। उसमें मैंने ये सारे न्यूज़पेपर और उनके कौन किसने लिखा है सब याद भी करवाया हुआ है। तो 5वां इतना मुश्किल नहीं है। तो 5th को मैं बहुत मुश्किल में नहीं रखता, 7th और 8th को मैं बहुत मुश्किल में नहीं रखता, स्पेशली 7वां और 8वें को। 5वां चलो तो भी थोड़ा सा है, ठीक ठाक है, मुश्किल नहीं है पर थोड़ा दिमाग लगाने की चीज़ है। फिर 6th और 9th ये है थोड़ा, 6th में भी है थोड़ा, हालांकि मैंने इसके क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए हैं। ये चैप्टर पढ़ने के पहले, अगर ये तुम कहीं से ही पढ़ रहे हो ना, चाहे जहाँ से पढ़ो,
मैं तुम्हें बता रहा हूँ 6 चैप्टर के ना वीडियोस, जो क्वेश्चन आंसर मैं समझाया ये पूरा पहले सुन लो फिर चैप्टर पढ़ो। और 9th में मैंने कुछ ही क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं, तो खैर देखते हैं धीरे धीरे। हिस्ट्री तो हम इस बार पूरा कर ही लेंगे। ओके ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।